आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती। प्रतिभावान लोग अभाव में भी प्रभाव छोड़ ही देते हैं। ऐसे ही एक प्रतिभावान युवक से हम आज आपकी मुलाकात कराना चाहेंगे, जिसने कराटे में न सिर्फ तमाम मेडल हासिल किया बल्कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवाया। हमारे संवाददाता अवधेश राय की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अवधेश राय और आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा भाईंदर के एक नवयुवक ने मीरा भाईंदर का ही नहीं पूरे बल्कि महाराष्ट्र और इंडिया में अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है, जिनका नाम है करण पवार। आइए जानते हैं क्या कहना है उनका। कराटे का मैं एक 8 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो इस ट्रेनिंग के दौरान मुझे कई सारी कॉम्पिटिशन्स खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो उस अपॉर्चुनिटी से मुझे एक पहली सफलता मिली है, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मेरा नाम आ गया। मुझे एक टाइटल मिल गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल्स, मैक्सिमम मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स, ऐसा करके मेरा एक रिकॉर्ड बना है। तो उसमें ऑल ओवर इंडिया में जितने भी कराटे मार्शल आर्टिस्ट होते थे उन्होंने अप्लाई किया था। उसमें से सबसे ज़्यादा मेडल्स मेरे पास है, ऐसा प्रूफ हुआ है और उन्होंने मुझे ये टाइटल दिया है। तो कराटे एक ऐसा खेल है कि जिससे आप कॉन्फिडेंट होते हो, आपका एक कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ता है, आपको डिसिप्लिन समझ में आता है, आप एक अच्छे खिलाड़ी कैसे बन सकते हो ये आपको सिखाया जाता है। और एक कराटे में होता है एक सेल्फ डिफेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको कराटे में बताया जाता है। और सेल्फ डिफेंस सबको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि आपको खुद की सुरक्षा करनी पड़े, तभी आपके आसपास कोई नहीं होता, तो वही टाइम है होता है कि आप खुद की सुरक्षा करें। तो इसके लिए एक सेल्फ डिफेंस जो बेसिक है, कम से कम आप अपने और अपने परिवार की कहाँ भी सुरक्षा कर सके, आपको इतना तो आना चाहिए। तो मैं सबसे यही कहूँगा आज की युवा जनरेशन को भी और बाकी लोग को भी कि थोड़ा खेलकूद के ऊपर भी ध्यान दें। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, या मतलब कोई भी स्पोर्ट ले लो, कोई भी स्पोर्ट से आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होता है, आपका कॉन्सेंट्रेट लेवल बढ़ जाता है। इसी के साथ आप एक अच्छे प्लेयर बनते हो, आपको एक रिस्पेक्ट करनी समझ जाती है, डिसिप्लिन होता है। तो वही कराटे में बहुत कुछ सिखाया जाता है। तो कराटे के साथ साथ और भी गेम्स है, वो भी मैं अभी खेलना स्टार्ट किया है, जैसे कि बॉक्सिंग हो गया, MMA हो गया। तो एक इंटरनेशनल लेवल पे मुझे खेलना है, अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि आपको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो आपका नाम दर्ज हुआ है, ये आपको कहाँ से विचार आया कि इसमें मेरा नाम दर्ज हो? उसके लिए आपने क्या क्या तैयारियाँ की और कैसे की? इन 8 साल के दौरान मैं जितनी भी कॉम्पिटिशन्स खेला उन सब में मेरा 95% तो गोल्ड मेडलिस्ट करके रिजल्ट आया था। तो बहुत सारे मेडल्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले, नए नए एक कांटेक्ट बनते गया, दोस्त बनते गए। तो दोस्तों ने सजेस्ट किया कि जैसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है वैसे इंडिया बुक रिकॉर्ड भी है, तो वहाँ पे तू अप्लाई कर। तो मैंने ट्राई किया, अप्लाई किया, फिर उन्होंने वेरिफिकेशन किया। वेरिफिकेशन करने के बाद उनको ये प्रूफ मिला कि हाँ इसके पास सबसे ज़्यादा इंडिया में मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स है, तो उन्होंने वहाँ पे वो टाइटल दिया। तो ये मुझे आया कि मेरे दोस्त थे, मेरे दोस्तों ने कहा कि हाँ ये ऐसा होता है, ऐसा कर। तो किया, उसके बाद एक टाइटल मिल गया इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। करण जी, जैसे कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम आया, आपने ये नाम अंदर डालने के लिए कितना आपको मैचेस खेलने पड़े? वैसे तो इन 8 सालों में मैं कम से कम 100 कॉम्पिटिशन्स खेल चुका हूँ। कॉम्पिटिशन्स के पहले भी और बाद में भी बॉडी अपनी बहुत पेन होती है। कॉम्पिटिशन्स के 6-6 महीने पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हाँ ये कंपटीशन खेलना है, कैसे खेलना है, किसके साथ होने वाला है, कैसी ट्रेनिंग करे, क्या प्रैक्टिस करे। सुबह शाम 2-2 घंटा सर हम मेरी ट्रेनिंग लेते थे। उसके बाद जब भी कंपटीशन होती है तभी भी आपकी बॉडी को इंजरी होती है, बॉडी पेन होती है। वो सब सफ़र करने के बाद एक मुकाम आता है कि अभी ये फर्स्ट स्टेप है मेरा, ये इतने सालों की मेहनत का सिर्फ फर्स्ट स्टेप है। आगे बहुत बढ़ना है कि ये सिर्फ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड है, आगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जाना है। तो इसमें कई ऐसा टाइम आता है कि आप बोल दो कि हाँ मेरे से अब नहीं हो रहा, मुझे गिव अप करना है, बहुत थक गया हूँ मैं, इससे आगे नहीं बढ़ा जा रहा। तो ये ना सोचे, आप अपने सपनों के लिए अभी टाइम दें, अभी हार्ड वर्क करें, अभी आपके पास टाइम है, अभी अपना टाइम खुद के लिए दे, अपने सपनों के लिए दे, वो सच होंगे, उसके ऊपर काम करना चालू करें। जैसे कि आपने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले होंगे, तो आपके जहन में ऐसा कोई टूर्नामेंट हो जो आपको याद हो और ज़्यादा टफ मिला हो जिस टीम से? अभी तक के कॉम्पिटिशन्स में मुझे सबसे टफ या यादगार अगर बोलते हो तो वो है एक इंटरनेशनल लेवल कॉम्पिटिशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था। इंडिया को रिप्रेजेंट करने का मुझे टाइम आया था। तो 6 महीने 8 महीने उस ट्रेनिंग की, वो कॉम्पिटिशन्स के लिए। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ कि इंडिया की तरफ से मैं खेलूँ।
वो कंपटीशन में मेरा पार्टिसिपेंट हुआ, कर्नाटक में वो कंपटीशन था। 8 कंट्रीज आई थी पूरे वर्ल्ड में से, 8 कंट्रीज में से मैं फाइनल में सिलेक्ट हुआ। अपोनेंट था श्रीलंका का प्लेयर और हम लोग के बीच फाइनल कंपटीशन हुई। तो वो वहाँ का बेस्ट प्लेयर था, कॉन्फिडेंट था, मेरे से उम्र से ज़्यादा था, तो उसको एक अच्छे से पता था कि कैसे हैंडल किया जाए, सिचुएशन कैसे खेला जाए, कैसे पॉइंट की लीड लिए जाए। तो हम लोग 6-0 पे थे, वो 6 पॉइंट पे था, मैं 0। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, मुझे अगर कंट्री के लिए खेलना है, यही टाइम है मेरे नाम कमाने का। तो मैंने एक जो सर ने ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग को सोचकर एक मैच में टर्निंग पॉइंट लाया, 9-6 3 पॉइंट की लीड ली और वो मैच मैंने 9-6 से जीती। और इसी के साथ साथ वही इंडिया को जो गोल्ड मेडल था वो मिला। और ये सबसे हार्ड और टफेस्ट मैच था मेरा, क्योंकि वो श्रीलंका का बेस्ट प्लेयर था और मैं वो टाइम पे इंडिया का, तो वही एक सबसे मेरे लिए अभी तक हार्ड गया है। जैसे कि मैंने अभी देखा कि आपके घर पे बहुत सारे मेडल और ट्रॉफियां हैं, तो कितनी ट्रॉफियां और कितने मेडल होंगे कुछ? टोटल अगर गिने जाए तो सारे कॉम्पिटिशन्स मिला के, कराटे के साथ साथ मैं अदर स्पोर्ट्स भी खेलता हूँ, तो टोटल मिला के 100+ मेडल्स एंड सर्टिफिकेट्स है। और 30-35 ट्रॉफीज़ वगैरह होंगी। जैसे कि मुझे कई बार बेस्ट फाइटर का अवार्ड दिया गया है, मुझे कॉलेज से बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया है। मैं यहाँ पे रहता हूँ भाईंदर काशीनगर में, वहाँ पे भी मुझे बेस्ट स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो ऐसे कई सारे मिला के अच्छे खासे ट्रॉफीज़ है 35 के आसपास। जैसे कि आपने कहा कि 100+ और 35 की प्लस आपके पास ये ट्रॉफीज़ और मेडल हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे, जो आपके साथ हमेशा खड़े रहे हों? यहाँ तक मेरे साथ अभी तक खड़े, मतलब शुरुआत से ही माता पिता, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर एक काम में अच्छे लेवल पे जाने के लिए। उसके माता पिता के साथ साथ गुरुजी और माता पिता, इनके वजह से आज मैं यहाँ पे पहुँच गया। और यहाँ से भी उनका मार्गदर्शन होगा, उनका प्यार मेरे साथ होगा, इससे बहुत आगे जाऊँगा। तो मैं उनसे भी यही कहूँगा कि हमेशा ऐसे ही मेरा साथ निभाए। माता पिता और गुरु, इनको मैं सबसे ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा, उनकी वजह से आज ये मुकाम मैंने हासिल किया है। जैसे कि आपका इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम तो दर्ज हो ही गया है, लेकिन अब अगला कदम क्या होगा आपका? आप कहाँ अपना नाम लिखवाना चाहेंगे? इंडिया बुक रिकॉर्ड में हो गया, उसके बाद आता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। उसके लिए मैं अभी आज से ही मेहनत स्टार्ट करूंगा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। और भी कई सारे इवेंट्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पे मैं अपने इंडिया का नाम रोशन करना चाहता हूँ, उनको भी दिखाना चाहता हूँ, वर्ल्ड को भी, कि इंडिया में भी बहुत अच्छे अच्छे मार्शल आर्टिस्ट है, उनमें से मैं एक बन के दिखाऊँगा। तो आप अभी आज के जो युवा जनरेशन है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? आप युवा जनरेशन को यही कि पढ़ाई करे, पढ़ाई के साथ कोई भी खेल में हिस्सा ले। खेल से आपको बहुत कुछ, ज़िंदगी कैसे जिए, ज़िंदगी में कैसे सिचुएशंस हैंडल करे, वो आपको सिखाया जाता है, सीखने मिलता है। खेल में बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो खेल का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। पर आज की जनरेशन उतना नहीं समझ पाती, आजकल सब मोबाइल के पीछे भागते हैं, मोबाइल में दिन भर लगे रहते हैं। तो मैं उससे अच्छा कहूँगा, दिन में कम से कम 1 घंटा तो वर्कआउट कीजिए। वर्कआउट से बहुत कुछ आपके माइंड में, बॉडी में चेंज होता है। तो मोबाइल, बाइक, टाइम पास, ये सब की साइड में रख के खुद को टाइम दीजिए, खुद के सपने को टाइम दीजिए, खुद के सपने साकार कीजिए। यही टाइम है, ये आपकी उम्र है मेहनत करने की, ये टाइम पे आपको मेहनत करनी है, आगे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। तो आइए बात करते हैं उनके गुरुजी विनोद कदम जी से, क्या कहना है उनका? नमस्कार। आपके विद्यार्थी, इन्होंने एक भारत में इंडिया बुक में आप रिकॉर्ड दर्ज किया, क्या कहना चाहिए उसके बारे में? ये किताब करण पवार जी को मिला है, इसके लिए काफ़ी आनंद हो रहा है। इसके लिए कि जितनी उनकी मेहनत आज रंग लाई 8 साल के बाद, जहाँ से शुरुआत किया, अभी मेन रोल चालू हो गया है। और भी उनको ये अवार्ड के बाद और भी सारे अवार्ड्स उन्होंने कहा है कि और भी सर मैं ट्राई करते रहूँगा, और भी आगे जाना है, रुकना नहीं है। तो वही हमारी करण पवार से बात हो गई, बोला ठीक है, आप और भी आगे हासिल करने के लिए प्रैक्टिस और मेहनत करते रहो। हम प्रैक्टिस लेते रहेंगे और उनके साथ हर दम तक रहेंगे। यही अभी नेक्स्ट बात मेरी यही आती है कि आगे जाने के लिए हमें प्लेयर के पीछे उनके पेरेंट्स कितना फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आते हैं, वो देखना है। तो सरकार से तो इतनी गुजारिश रहेगी कि ऐसे जो मिडिल क्लास के जो प्लेयर्स है, जिनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया जाए। अरे मैं पहला धन्यवाद देना चाहता हूँ उसको, और आगे और भी बढ़ना चाहिए उसके, मैं उसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। मुझे तो बहुत
खुशी हुई है कि मेडल जीता है करण ने। तो वो तो बचपन से ऐसा ही बहुत जिद्दी हट्टी था, अभी भी ऐसा ही है। जो करना चाहिए वो करेगा ही। अभी बोलेगा नहीं मैं ये करने के लिए जा रहा तो वो करेगा, ऐसा है। बाहर जाएगा तो भी 10 साल का था तभी से वो बोल रहा था मेरे को कराटे में ही जाना है। बोले ठीक है चलो सीखना है तो आज वो कराटे में चला गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। इतना ये बुक में नाम आना कोई छोटी बात नहीं होती है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। उसने पहले से ही कड़ी मेहनत की है, बचपन से वो जिद्दी है, जिद्दी है, अभी भी बहुत मेहनत करता है, अभी भी मेहनत चालू है उसका। लेकिन ये बहुत खुशी मिल रही है मुझे ये नाम देख के। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।